आपका कंजंक्शन कोचिंग क्लासेस से स्वागत है। कि जैसा कि मैं कल आप लोगों को बताया था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का कल वर्गीकरण चल रहा था। एक था भुजा के आधार पे और दूसरा था कोण के आधार पे। तो हमने भुजा के आधार पे एक त्रिभुज को देख लिया था जिसका नाम था समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो आज जो दूसरा है भुजा के आधार पे जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बारे में हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है सम मतलब क्या होता है। मैं बोलूँ सम मतलब सम एक है और दूसरा है द्वि है और तीसरा शब्द यहाँ पे लिखा है बाहु, और बाकी ए जो है त्रिभुज है, तो यहाँ पे त्रिभुज तो रहेगा ही रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक ना। तो सम मतलब होता है इक्वल से आ जाएगा हमारा क्या, इक्वल, या सिंपल से बोल सकते हो बराबर। क्या आ जाएगा, बराबर। और द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब आ जाएगा भुजा से, हमारा आ जाएगा मतलब क्या है, भुजा से। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कोई त्रिभुज हम लेंगे और उस त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर है, ध्यान देना, मान ले रहा हूँ कि मेरे पास ए कोई त्रिभुज है, ठीक ना। तो मान लिया कि ए है, बी है, सी है, ए भुजाएं हो गई, ए बी, बी सी, सी ए, ये भुजाएं हैं। और इन तीनों भुजाओं में से यदि कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जा रही है तो ये त्रिभुज कहलाएगा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कब कहलाएगा, पहला कंडीशन है कि इसमें से कोई दो भुजा ए बी बराबर हो जाए किसके, बी सी के, या यही जो अपना ए बी है बराबर हो जाए किसके, सी ए के बराबर हो जाए। ठीक ना, यानी जो ए बी है, ए वाली साइड इसके बराबर हो जाए तब भी ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा। या जो ए बी भुजा है किसके बराबर हो जाए, सी ए के बराबर हो जाए तब भी क्या कहलाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा। और एक और कंडीशन बन रही है कि जो बी सी है वो किसके बराबर हो जाए, सी ए के बराबर है। कहने का मतलब है ए वाली भुजा यदि इसके बराबर है तब भी जो त्रिभुज है वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक ना, तो इतना तो स्पष्ट हो गया है। यानी किसी एक ही त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक ना, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि जो भुजा अपनी ए बी है वो भुजा बी सी के बराबर है। ध्यान देना, जो भुजा ए बी है वो बी सी की क्या है, बराबर है। यानी ए वाली भुजा ए बी जो है इस साइड के क्या है, बराबर है, तो ए वाला जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब ध्यान देना, जो ए बी है, ए बी के सामने का एंगल कौन सा होगा, देखो अपनी साइड ए बी यहाँ पे है तो इसके सामने का एंगल सी होगा। कौन सा होगा, सी, तो एंगल सी हो जाएगा। ठीक, और जो भुजा बी है, बी सी है, ये देखो बी है और सी है, तो इसके सामने का जो एंगल है वो हो जाएगा क्या, एंगल ए। तो यानी इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये है समद्विबाहु त्रिभुज में तो जो सम्मुख भुजाएं होती है यानी उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ए बी के सम्मुख कोण सी है, बी सी के सम्मुख कोण ए है, तो ए कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तो बात था समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब आगे आते हैं, जो अपना त्रिभुज है उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। क्या नाम है, विषमबाहु त्रिभुज, जो तीसरा नंबर पे आता है। देख लो, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, बराबर ना हो, भिन्न भिन्न माप की हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोल देंगे विषमबाहु त्रिभुज। कंसीडर कर लो कि मेरे पास एक कोई त्रिभुज है, ठीक ना, मान लिया कि ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी भुजाएं हैं त्रिभुज की, तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजा होती है त्रिभुज की, तीन भुजा होती हैं। कौन कौन होती, पहली ए बी हो जाएगी, दूसरी बी सी हो जाएगी और तीसरी जो है सी ए है। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर नहीं है। कहने का मतलब है जो ए बी के माप है वो बी सी के बराबर नहीं है और जो बी सी की माप है वो सी ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो सी ए की माप होगी वो ए बी के बराबर नहीं होगी, यानी इनकी माप अलग अलग माप के हैं। ठीक ना, तो इसलिए जो त्रिभुज है वो कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। और इनके जो सम्मुख कोण होंगे, जो ए बी भुजा है इसके सम्मुख कोण कौन होगा, तो मैं कहूँगा इसके सम्मुख कोण सी होगा। बी सी के सम्मुख कोण कौन होगा, ए होगा। सी ए के सम्मुख कोण कौन होगा, बी होगा। तो एक कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक ना, तो यानी विषमबाहु त्रिभुज में भुजाएं तो बराबर होती नहीं है और उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ये तो था विषमबाहु त्रिभुज के। तो हमने बहुत आसानी से बता दिया भुजा के आधार पे त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे जो त्रिभुज हैं वो तीन हैं।
समबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं और एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब आते हैं जो अपना है वो है कोण के आधार पे। किसके आधार पे? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक ना, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कोण के आधार पे हम त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें मैं तीनों लिखवा दिया था। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आते हैं, पहला जो है अपना वो है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक ना, न्यून कोण त्रिभुज, यानी ये हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक ना। इसमें क्या खासियत देखो, पहले समझेंगे न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसकी माप क्या हो, 0 से अधिक हो लेकिन 90 से क्या हो, कम हो, तो ऐसे कोण को बोल देंगे न्यून कोण बोलेंगे। और त्रिभुज है तो यानी ऐसा त्रिभुज, ध्यान देना, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, तीनों कोणों की माप, तीनों कोणों की जो माप है वो क्या होनी चाहिए, न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोल देंगे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए कोई त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना, ए है, बी है, सी है, तो मैं पूछूं इसमें कितने कोण हैं, तो यानी कोण कितने होंगे, तो वो कोण 3 होंगे। कौन कौन कोण होगा, तो एक कोण ए होगा, एक कोण बी होगा और एक कोण क्या होगा, सी होगा। यदि ये तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों कोण कैसे हो जाएं, न्यून कोण हो जाएं, क्या हो जाए, न्यून कोण हो जाए, तब इस त्रिभुज को कहा जाएगा न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया न्यून कोण, मतलब तीनों कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। सिंपल सी बात, कोई एक त्रिभुज लो और उस त्रिभुज में तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को बोल देंगे न्यून कोण त्रिभुज बोल देंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है दूसरा नंबर पे, तो दूसरा नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, तीसरा नंबर बता रहा हूँ, जो होता है अधिक कोण आ जाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 से अधिक हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। फिर से, ऐसा कोण जिसकी माप क्या हो, 90 से अधिक हो, 180 से कम हो, तो ऐसे कोण को बोल देंगे अधिक कोण। अब सवाल है त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ध्यान देना, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को बोल देंगे अधिक कोण। ध्यान देना, ये मेरे पास है अपना त्रिभुज एक, ये क्या है, त्रिभुज है। मान ले रहा हूँ कि ए है, बी है, सी है, इसमें आ जाएगा एक कोण। ध्यान देना, एक कोण की जो माप है वो क्या होनी चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, एक कोण। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 3 एंगल तो होंगे, एंगल ए होगा, एंगल बी होगा, एंगल सी होगा। और इस फिगर को देखने से पता चल रहा है जो एंगल ए है इसकी जो वैल्यू है 90 से अधिक है लेकिन 180 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब जो कोण ए है, ए बन जाएगा अपना अधिक कोण, क्या बनेगा, अधिक कोण बन जाएगा। अब आते हैं कोण बी और कोण सी के बारे में, यानी इस कोण के बारे में और इस कोण के बारे में। तो इन दोनों कोणों के बारे में हमें पता चला कि ये दोनों कोण कैसे हैं, न्यून कोण है। कैसे है, न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, यानी कोण बी और कोण सी भी एक कैसे न्यून कोण है। तो इस तरह से ये जो त्रिभुज बना, इसमें देखो ध्यान से, एक कोण अधिक कोण हो गया, एक कोण क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। इसलिए ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहला जाएगा। ठीक, इसमें एक कोण अधिक कोण होता है,
बाकी दो जो कोण बचे हैं वो दोनों कोण न्यून कोण होंगे और उन दोनों कोणों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, न्यून कोण होगा। फिर से समझो, यहाँ पे जो है लिखा है, जो मैं लिखा हूँ कोण ए अधिक कोण और जो कोण बी और कोण सी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दोनों न्यून कोण हैं। और एक चीज़ और है, जो कोण बी है और प्लस कोण सी है, ये दोनों तो न्यून कोण थे ही, ये भी न्यून कोण है और ये भी अपना क्या है, न्यून कोण है। और इन दोनों का जो सम है ये भी क्या आएगा, न्यून कोण ही होगा। ठीक, तो ये बात स्पष्ट होगी। यानी अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 कोण होता, अधिक कोण तो होता है, बाकी दो जो कोण रिमेन बचे हैं वो दोनों कोण न्यून कोण होते हैं और उन दोनों का सम जो होता है वो भी क्या होता है, न्यून कोण ही होता है। ठीक ना, ये तो था अधिक कोण के बारे में। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ेंगे, जैसे भी हो, जहाँ पे भी होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक, तो कल की जो अपनी हेडिंग रहेगी, हेडिंग डालकर छोड़ लीजिएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये चलेगा कल, समकोण त्रिभुज। कल इसके बारे में बताया जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि कल यहीं से जर्नी अपनी स्टार्ट होगी। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जहाँ भी हो अच्छे से रहे, खुश रहे। ओके, बाय बाय।